दोस्तों अभी तक एप्पल की तरफ से एप्पल का आईफोन 12 प्रो मैक्स मार्केट के अंदर आया नहीं है कि उससे पहले ही हमारे पास नेक्स्ट ईयर आने वाले सैमसंग की गैलेक्सी S21 लाइनअप की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स और रिव्यू लीक्स एंड रेंडर्स हमारे पास आ चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को S21 की लुक, क्या उसके रेंडर्स हैं, क्या उसकी लीक्स न्यूज़ हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ ऑफिशियल चीज़ें जो कि सैमसंग की वेबसाइट पर आई हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊँगा और दिखाऊँगा भी। तो अगर आप लोग इन सारी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम लोग बात करेंगे ब्रांड न्यू सैमसंग S21 लाइनअप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम अफजल हियर एंड यू आर वाचिंग MIT वीडियो सीरीज। नाउ दिस इज द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग माय इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सीरीज। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले थोड़ी सी जो है वो बैड न्यूज़ है। आप लोग कह सकते हैं कि जिस तरह एप्पल ने इस बार जो है अपने आईफोन 12 की लाइनअप से चार्जर निकाल दिया, तो हो सकता है कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि जैसा कि सैम मोबाइल एक काफ़ी रेप्यूटेड वेबसाइट है उसकी तरफ से पता लगाया जा गया है कि यहाँ पर S21 के या S21 प्लस के S21 अल्ट्रा जो तीनों मॉडल्स नए आ रहे हैं वहाँ से चार्जर निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा सैमसंग की ऑफिशियल एक सैमसंग का कैरिबियन पेज है फेसबुक का, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पर सैमसंग ने एक पोस्ट डाली थी और उसमें लिखा था कि सैमसंग आपको हर बेसिक चीज़ मोबाइल फ़ोन के डब्बे के अंदर देगा, चाहे वो चार्जर हो और साथ ही साथ गुड परफॉर्मेंस भी इसका सैमसंग S21 लाइनअप के साथ आप लोगों के साथ प्रॉमिस कर चुका है। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, तो ये तो जब मोबाइल फ़ोन जो है लॉन्च हो गया तभी पता चलेगा। लेकिन ऐसा अभी लगता नहीं है कि सैमसंग अभी S21 लाइनअप के अंदर से चार्जर निकाल दे, क्योंकि अभी तक लोग जो है वो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि एप्पल ने चार्जर निकाल दिया है तो वो मार्केट के ऊपर कैसे असरअंदाज होगा, उसके हिसाब से ही कोई आई थिंक मुझे लगता है कि सैमसंग कोई ना कोई स्टेप लेगा। तो आगे चलते हैं। बैड न्यूज़ हो गई साइड पर, अब हम काफ़ी सारी जो गुड न्यूज़ हैं उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त न्यूज़ है वो ये है कि सैमसंग S21 के बॉक्स से एयरफोन्स निकाल रहा है। एक ही ईयरफोन्स नहीं आएंगे। सुनने में बैड न्यूज़ है, लेकिन साथ में जो दूसरी न्यूज़ आ रही है वो ये है कि सैमसंग जो है वो अपने जो बड्स हैं उसके सैमसंग के सबसे लेटेस्ट वाले वायरलेस बड्स हैं और हो सकता है वो S21 के आने तक उनके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन वाला मॉडल जो है वो बॉक्स के अंदर फ्री दिया जाएगा। अब मुझे नहीं लगता, और बहुत सारे ऐसे जो भी रेप्यूटेड लीकर्स हैं उनके बारे में जो उनकी राय है, वो ऐसा नहीं लगता कि सैमसंग जो है इसको कैरी ऑन करेगा। जब तक S20 आप लोग ख़रीदते रहेंगे तब तक वो आएगा। ऐसा लग रहा है कि जो लोग प्री ऑर्डर्स करेंगे या फिर पहले 1 या 2 मंथ के लिए जो लोग स्मार्टफोन को जो है वो ख़रीदेंगे, तो उन बॉक्सेस के अंदर सैमसंग की तरफ से सैमसंग के लेटेस्ट वायरलेस बड्स जो हैं वो फ्री बॉक्स के अंदर डाले जाएंगे और वहाँ से AKG ट्यून्ड हेडफोन निकाले जाएंगे। तो अगर आप लोग जो है फ्री बड्स लेना चाहते हैं या फिर आप लोग जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये स्टेप अगर हो जाता है तो आप लोग जो है प्री ऑर्डर्स या फिर पहले 1 या 2 मंथ के अंदर S21 का कोई भी मॉडल खरीद कर साथ में बड्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एटलीस्ट सैमसंग ने जो है एप्पल की तरह ब्लंडर नहीं मारा कि चार्जर भी निकाल दिया, ईयरफोन्स भी निकाल दिया, सब कुछ ही निकाल दिया, सिवाय फ़ोन के कुछ भी नहीं दे रहा। तो एटलीस्ट ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सैमसंग ने जो है चार्जर तो देने का प्रॉमिस किया है। अब देखते हैं कि कहाँ तक वो बात जाती है। बहरहाल मैं सैमसंग के कैरिबियन पेज है ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिला, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मैंने सुना है और कुछ मैंने यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी देखा है कि सैमसंग ने चार्जर देने का प्रॉमिस किया है, लेकिन उसके बाद जो हैंड फ्री निकाल रहा है वहाँ से, तो वहाँ पर जो है जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि सैमसंग अपने बड्स जो है बॉक्स के अंदर इंक्लूड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास निकल के आ रही है वो ये है कि सैमसंग के S21 अल्ट्रा के अंदर आप लोग 1440p के ऊपर यानी कि 2K रेजोल्यूशन के ऊपर आप लोग 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले ऑन कर सकेंगे। अभी तक हमने जितने सैमसंग की तरह से फ़ोन देखे हैं, अगर आप लोग 120 हर्ट्ज यूज़ करते थे तो आप लोगों को 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन रखनी पड़ती थी। अगर आप लोग जो है 1080 के साथ नहीं यूज़ करना चाहते थे, फुल HD यानी कि क्वाड HD प्लस पर जाना चाह रहे थे, वहाँ पर आप लोगों को 60 फ्रेम पर सेकेंड वाला डिस्प्ले यूज़ करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो है एटलीस्ट S20 अल्ट्रा के बारे में जो रूमर्स और न्यूज़ आ रही हैं वो ये हो रहा है कि वहाँ पर आप लोग जो है फुल रेजोल्यूशन के साथ फुल हर्ट्ज यानी कि 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोगों को इसके बारे में मिलने वाला है।
और उसके बाद अगर हम कुछ कलर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें जो है S21 और S21 के साथ S21 प्लस और S21 अल्ट्रा तीनों के कलर कॉम्बिनेशन भी हमारे पास आ चुके हैं। तो S21 के अंदर हमें मिलेगा ग्रे, पिंक और वायोलेट एंड वाइट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और ये कलर जो है वायोलेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की अट्रैक्शन ले रहा है, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर S21 प्लस के अंदर जो है वो ब्लैक और सिल्वर कलर आप लोगों के लिए मौजूद होगा। और तीसरा S21 अल्ट्रा के अंदर ब्लैक, सिल्वर और वायलेट अल्ट्रा के अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये जो वायलेट है इसके ऊपर कुछ टेक्सचर्स, कुछ लाइंस वगैरह इसकी बैक साइड पर नज़र आ रही हैं, जिससे लगता ये है कि एटलीस्ट ये वाला जो कलर है ये मे भी मैट फिनिश के साथ S21 अल्ट्रा के साथ शिप होगा और S21 के साथ। अब देखते हैं कि फाइनल जब प्रोडक्ट आती है तो क्या निकलता है, लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस है वो यही है कि S21 अल्ट्रा एटलीस्ट उसके अंदर जो है हमें मैट फिनिश देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एप्पल आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर भी हमें मैट फिनिश देखने को मिल चुकी हैं। तो उसके मुकाबले के लिए मैट फिनिशेस लाजमी होनी चाहिए और मेरा तो ख्याल है कि S21 लाइनअप के अंदर ये लाजमी मौजूद होंगी। अब उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं S21 के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो इसका डिस्प्ले साइज़ है वो है कि S21 के साथ आप लोगों को 6.2 इंचज़ का डायनामिक एमोलेड 120 हर्ट्ज़ वाला पैनल देखने को मिल जाएगा। 1440 बाई 3200 इसकी रेजोल्यूशन और 563 ppi HDR10 प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज सैमसंग के डिस्प्ले जो है वो दी बेस्ट होते हैं मार्केट के अंदर, तो वैसा ही आप लोगों को डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये एक फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है। उसके बाद पंच होल सेल्फी कैमरा, जिसके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। स्नैपड्रैगन 875 या फिर आप लोगों को यहाँ पर एक्जीनोस का 2100 आप लोगों का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो ग्लोबल वेरिएंट्स आएंगे। 8 GB रैम और उसके साथ में 128 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। एंड्रॉयड 11 और सैमसंग का अपना One UI 3.0 के साथ ये आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप यानी कि बैक साइड के ऊपर आप लोगों को मिलेगा और इसके साथ एक वाइड एंगल लेंस, उसके साथ एक अल्ट्रा वाइड एंगल और एक टेलीफोटो लेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और 4000 मिलियम पावर की बैटरी आप लोगों को S21 के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट S21 प्लस के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को 6.8 इंच का डायनामिक एमोलेड 120 हर्ट्ज फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। वही आप लोगों को जो S21 में मिलता है, स्लाइटली उससे बड़ा होगा। उसके अलावा यहाँ पर भी स्नैपड्रैगन 875 और एक्जीनोस वाला वर्जन जो है 1000 वेरिएंट, यानी कि जैसे पहले 998 एक्जीनोस का मॉडल चल रहा था, अब एक्जीनोस 1000 प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा ग्लोबल वेरिएंट के अंदर। 64 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की, तो यहाँ पर 6.9 इंचज़ एप्पल का आईफोन प्रो मैक्स यानी कि 12 प्रो मैक्स के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम जो डिस्प्ले साइज़ मिलता है वो 6.7 इंचज़ है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 6.9 इंचज़ का डायनामिक एमोलेड 120 हर्ट्ज़ पर काम करता है। 1440p बाई 3200 रेजोल्यूशन के साथ 511 ppi यानी कि पिक्सल पर इंच डेंसिटी HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से जिस टाइम पे S21 अल्ट्रा लॉन्च होगा तो किसी भी स्मार्टफोन का दी बेस्ट डिस्प्ले के साथ आएगा वो। तो ये बात बहुत अच्छी है कि सैमसंग का जो डिस्प्ले है उसको कोई भी कंपनी अभी तक जो है वो बीट नहीं कर सकी है और आई थिंक ना ही कर सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग कि एप्पल के लिए भी सैमसंग की डिस्प्ले बनाता है और सैमसंग अपने लिए भी डिस्प्ले बनाता है। बहुत सारी कंपनी जो है सैमसंग के डिस्प्ले ही अपने स्मार्टफोन के ऊपर यूज़ करती हैं। उसके बाद अगर हम पंच होल सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो 10 या 12 मेगापिक्सल तक उसका कैमरा होगा, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। स्नैपड्रैगन 875 और एक्जीनोस का 2100 प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन मार्केट के अंदर शिप हो सकते हैं। रैम और रोम की बात करें तो 12 GB और 128 GB से ऑनवर्ड 16 GB और 256 या 512 GB तक जा सकता है। और उम्मीद की जा रही है कि S21 और S21 अल्ट्रा इन दो स्मार्टफोन्स के अंदर आप लोगों को माइक्रो SD कार्ड डालने की स्लॉट भी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप लोग एक हाई स्पीड वाला कार्ड भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं S21 अल्ट्रा के कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ रेंडर्स मिलेंगे जो कि क्वाड कैमरा सेटअप के ऊपर बेस्ड है और कुछ रेंडर्स जो हैं वो पेंटा कैमरा यानी कि 5 कैमरा के ऊपर बेस्ड हैं। 4 कैमरास तो आप लोगों को नॉर्मली बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो है मेन कैमरा में भी 108 मेगापिक्सल के ऊपर होने वाला है। दूसरा कैमरा
64 मेगापिक्सल और दूसरे 2 कैमरा जो 12-12 मेगापिक्सल के होने वाले हैं। वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल, टेलीफोटो और वो सारा कुछ जो है आप लोगों को इसके बैक कैमराज के अंदर देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ जो पेंटा कैमरा 5वां कैमरा है वो आप लोगों को एक टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर देखने को मिलने वाला है। अब उसका जो नाम है वो मैं अलग से आप लोगों को बता देता हूँ, उसकी स्पेसिफिकेशन भी थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ तो थोड़ी देर बाद में। लेकिन इसका जो बाकी डिटेल्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पर आप लोगों के एंड्रॉइड 11 3.0 आई यानी कि सैमसंग के 1 UI की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को 5000 मिली पावर की बैटरी भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगी। और तीनों के तीनों स्मार्टफोन के अंदर 25 वाट बैटरी जो फास्ट चार्जिंग है उससे ज़्यादा, कम से कम 25 होगी लेकिन उससे ज़्यादा की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। मे भी 30 वाट या फिर 35 वाट के आसपास तक कुछ जाएगी। हो सकता है S21 अल्ट्रा या 45 वाट तक इसकी फास्ट चार्जिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस रिवर्स चार्जिंग और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं अब इसके टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर की, तो सैमसंग ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के ऊपर ये वाला जो नया सेंसर है उसको रिवील कर दिया है। तो इसका नाम आइसोसेल विजियन 33D, 2 बार 3 डाला है सैमसंग ने, 3D कैमरा को 33D कर दिया है। ये वाला नया सेंसर जो है सैमसंग ने मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। एक्सप्लोर न्यू डायमेंशन विद DF सेंसर। और सैमसंग के हिसाब से आप लोग इसके साथ 3D फोटोग्राफी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं। रियल टाइम आप 3D स्केचिंग ले सकते हैं और उसके साथ साथ AR और VR की एप्लीकेशन के अंदर आप लोग इस सेंसर को यूज़ करके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ सैमसंग जो बता रहा है वो ये है कि ये वाला जो सेंसर अभी नया डेवलप हुआ है तो इसके अंदर जो बैटरी कंजम्पशन होगी वो बहुत ही कम होगी। यानी अगर आप एक लॉन्ग टाइम तक 3D या फिर AR या फिर VR वाली एप्लीकेशन इस स्मार्टफोन के साथ यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट वाले सेंसर के स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों की बैटरी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब इस TF सेंसर के बारे में एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, जो कुछ निटी ग्रिटीज़ हैं उसकी थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अगर आप लोग जो है इस सारी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के इस आखिरी हिस्से में थोड़ी सी हम बात करते हैं इन मोबाइल फ़ोन्स की प्राइस के हवाले से। तो यहाँ पर जो है अभी तक ऑफिशियली ना कोई प्राइस का पता चला है और ना ही किसी लीक के थ्रू प्राइस का पता चला है। हालांकि काफ़ी सारे रिप्यूटेड जो है वो लीकर्स हैं जो कि प्राइस को इनवेल कर देते हैं, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई लीक नहीं है। लेकिन कुछ जो हम जो एज्यूम कर सकते हैं, कुछ जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रीवियस जितने भी स्मार्टफोन रिलीज हैं उनके हिसाब से, तो यहाँ पर जो सैमसंग का S21 है वो $1050 से स्टार्ट होने वाला है। 1000 से लेकर $1050 बेस ऑन के आप लोग कौन सी रैम और कौन सी हार्ड वाला जो वेरिएंट है वो लेते हैं। और S21 जो है S21 प्लस है वो शुरू होगा 1200 से लेकर $1250 तक। और S21 अल्ट्रा जो है वो 1400 से लेकर $1450। प्रोसेसली जाएँ तो 1399 से लेकर 1449, 1299 से लेकर 1349 और इस तरह $1 आप लोग कम करते जाएं। तो वो एक मार्केट की टर्म है, उसकी मुझे आज तक कोई समझ नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि भाई टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। बहरहाल बाइक्स की सीसी के अंदर भी 998 सीसी होता है, 1441 सीसी होता है, कुछ इस तरह की गेम है। बहरहाल आप लोग उस चक्कर में ना पड़ें। तो इसकी जो प्राइस है वो फिलहाल यही एक्सपेक्ट की जा रही है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों के हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो पसंद लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। अगर आप लोगों को सवाल है, फिक्र मशवरा है या कोई इन्फॉर्मेशन जाकर कुछ होगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट भी दे सकते हैं। सुना इस पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।